गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में मैं आप लोगों को कक्षा 11 का गणित, जो कि हमारा आज सेकंड क्लास है, लेकर आया हूँ। पहले क्लास में हमने आपको बताया था समुच्चय और समुच्चय का उदाहरण, समुच्चय के प्रकार में परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, इतनी चीजें हमने आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे समुच्चय निरूपण की विधियां। समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं। एक होता है सारणी अथवा रोस्टर विधि और दूसरा होता है नियम अथवा गुण विधि। सारणी अथवा रोस्टर विधि में क्या होता है कि हम समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठ के अंदर कामा लगा के जो दिया जाता है उसको लिख देते हैं। सारणी विधि में समुच्चय के अवयवों को कामा लगाकर मझले कोष्ठ के अंदर लिख देते हैं और समुच्चय को किसी बड़े अक्षर से निरूपित कर देते हैं। जैसे तो बल्कि परिभाषा भी लिख देते हैं। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठ के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं। जैसे अगर जैसे की बात किया जाए बीस से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय। क्या लिख सकते हैं? 20 से छोटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 से छोटा है। दस से छोटी सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। क्या लिख सकते हैं? 10 से छोटी सही विषम संख्याओं का समुच्चय 1, 3, 5, 7, 9। ये हो गया हमारा सारणी अथवा रोस्टर विधि। दूसरा है नियम अथवा गुण विधि। नियम अथवा गुण विधि ये क्या होता है? इसमें दिए गए समुच्चय के अवयवों को किसी चर द्वारा प्रदर्शित करके उसके नियम अथवा उसके गुण के आधार पर उसकी व्याख्या कर देते हैं। जो समुच्चय दिया गया है उसको किसी चर के रूप में लिख देते हैं और उस चर की व्याख्या अवयवों के गुणों के आधार पर कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को किसी चर के रूप में लिख देते हैं तथा अवयवों के गुणों के आधार पर उसकी व्याख्या कर देते हैं। मतलब अवयवों को किसी चर के रूप में लिख देते हैं और उसकी व्याख्या उसी गुण के रूप में लिख देते हैं। जैसे 20 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय यहाँ लिखा गया है सारणी विधि से। उसी चीज को यहाँ कैसे लिखेंगे?
क्या लिख दिया? x इक्वल टू x, इसको सर्च दैट बोलते हैं। सर्च दैट जहां पर हमने जो 20 से छोटी सम संख्या है उनको x के रूप में लिख दिया और x की व्याख्या कर दिया कि 20 से छोटी सम संख्याएं हैं। x क्या है? 20 से छोटी सम संख्या है। तो इसी समुच्चय को सारी विधि से ऐसे लिखेंगे और गुण विधि से, नियम विधि से ऐसे लिखेंगे। खास तौर से गुण विधि का प्रयोग ऐसे समुच्चय के लिए किया जाता है जिसके अवयवों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसको लिखने में असुविधा हो। जैसे भारतवर्ष के सभी नागरिकों का समुच्चय। अब 130 करोड़ लोगों का नाम महिले कोश के अंदर लिखना कितना बड़ा कठिन होगा, आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए इस समुच्चय को हमको लिखना होगा तो हम नियम विधि से लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं। भारतवर्ष के सभी नागरिकों का समुच्चय सारी विधि से लिखना असंभव है, क्योंकि 130 करोड़ लोगों को आप क्लास में या एग्जाम के समय नहीं लिख सकते। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग जो नियम विधि से लिखेंगे। और लिखेंगे कैसे? हमने उस चर को दे दिया, सभी नागरिकों को हमने यक्ष लिख दिया और यहाँ पे लिखा दिया यक्ष भारतवर्ष के सभी नागरिक हैं। यक्ष लिख दिया और कह दिया कि यक्ष भारतवर्ष के सभी नागरिक हैं। इससे समझा जा सकता है कि ये यक्ष जो है ऐसा यक्ष है जिसमें भारतवर्ष के सभी नागरिक सम्मिलित हैं। तो ये हो गया आप लोगों का समुच्चय निरूपण की विधियां 2 होती है, दोनों का प्रकार, दोनों का एग्जाम्पल। इसके बाद हम आपको बताएंगे उप समुच्चय। सबसेट उप समुच्चय। यदि ए और बी दो समुच्चय है, दो समुच्चय ए और बी, और ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। और उप समुच्चय को हम लोग ये सबसेट, ये वाला चिन्ह, ये सबसेट का चिन्ह है, इसे ए सबसेट आप बी से निरूपित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, बताइए, एक समुच्चय है ए, एक समुच्चय है बी। क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है? अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है
ए सबसेट आप बी लिखना है। ये हो गया सबसेट। यदि दो समुच्चय ए और बी है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, इसे ए सबसेट आप बी से निरूपित करते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा। इसी में है एक इसी में थोड़ा सा समझ लीजिए, उचित उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट। यहां पर प्रॉपर सबसेट बनाने का मतलब यह है, देखिए कि यदि ए बी का उप समुच्चय है, यानी ये सबसेट आप बी, ए बी का उप समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए बी का उप समुच्चय है। जैसे ए बराबर, अभी हमने बताया ए बी सी, बी बराबर ए बी सी डी ई, ए बी का उप समुच्चय है और बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में न हो। तो देखिए डी और ई इसमें नहीं है, इसको हम लोग उचित उप समुच्चय कहेंगे, ऐसे निरूपित करते हैं। आप कहेंगे सर जी यही जब लोग इससे पहले बताए थे, तो जो उप समुच्चय की परिभाषा होती है उसके अनुसार ये भी सही है, लेकिन वो ए भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, अगर उप समुच्चय की परिभाषा की बात करेंगे तो बताइए ए का प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं। तो यहाँ पे बराबर की भी बात आ गई, इसीलिए इसका चिन्ह ऐसे होता है। ए सबसेट ऑफ बी बराबर भी हो सकता है, लेकिन उचित उप समुच्चय की बात किया जाएगा तो वहां पर बी में एकाध थे, दो थे, चार थे, पांच थे अवयव बेसी रहेंगे ए की अपेक्षा, और ए का प्रत्येक अवयव बी में रहेगा। ये अंतर देख लीजिए, ए सबसेट ऑफ बी और ए सबसेट ऑफ बी। इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, इसको सबसेट बोलते हैं। यह सब यह जो है सबसेट है, यह प्रॉपर सबसेट है, दिमाग में बैठा लीजिए। और इसी यहीं पे बी, ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं, तो बी को ए का अधि समुच्चय बोलते हैं। यह जो बी बड़ा वाला है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अधि समुच्चय है। ध्यान दीजिएगा, उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, अधि समुच्चय। तो उप समुच्चय ये सबसे कम, ये वाला हो गया। अधि समुच्चय प्रॉपर सबसेट, ये हो गया उचित उप समुच्चय। अधि समुच्चय ये हो गया, इसी में ये वाला उचित, ये वाला अधि। ये आप लोगों का हो गया सबसेट या उप समुच्चय। और इसके पास हमारे पास दो तीन ठो एग्जाम्पल गुण है, उसको देख लीजिए। रिक्त समुच्चय भाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इसका मतलब कोई भी समुच्चय ले लीजिए एबीसीडी, उसके अंदर भाई रहेगा, चाहे लिखा रहे चाहे न लिखा रहे।
लिख सकते हैं। नंबर 2 है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, यानी लिख सकते हैं n अवयवों वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 भाग n के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर किसी समुच्चय में, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 बराबर 1 4 5, इसमें कितने उप समुच्चय बनेंगे? उप समुच्चयों की संख्या समझ लीजिएगा, जैठ अवयव है n अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 भाग n के बराबर होती है। मतलब जितने अवयव होंगे समुच्चय में 2 के घाते उतना। यहाँ पे ए में 3 अवयव है तो 2 घाते 3, 5 अवयव होते 2 घाते 5, 10 अवयव होते 2 घाते 10, इतने समुच्चय बनेंगे। अब इसमें समुच्चय बनेगा कौन कौन आपके वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए सिंगल 1 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 1 2 बन सकता है, 1 4 बन सकता है, 1 5 बन सकता है, 4 5 बन सकता है। इसके अलावा 1 4 5 तीनों बन सकता है। और अभी हमने बताया आपको 5 प्रत्येक समुच्चय में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 1 2 2 कहाँ से आ गया? 1 4 1 5 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 समुच्चय हो गए, तो संख्या 8 होगी। कौन कौन होगा? ये होगा। तो ये आपका हो गया आज जो है समुच्चय निरूपण की विधियां और उप समुच्चय कौन कौन होते हैं और ये तीनों प्रयोग। इसके आधार पर आप क्वेश्चन करिएगा, जो नहीं समझ आएगा उसको बताइएगा। धन्यवाद।